जय श्री कृष्णा। दर्शकों, आज हम आपको दर्शन कराएंगे मथुरा वृंदावन रोड पर बने गीता मंदिर, जिसे बिरला मंदिर भी कहते हैं। इस मंदिर तक पहुंचने के लिए आप विशेष रूप से अगर आप ट्रेन से सफ़र करके आ रहे हैं तो रेलवे स्टेशन और बस स्टॉप से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर है, और जो निकटतम हवाई अड्डा है वो है आगरा का, और दिल्ली से इसकी जो दूरी है हवाई अड्डे की वो 170 किलोमीटर की है। तो मथुरा से जब आप वृंदावन की तरफ जाते हैं उस रास्ते पर ये मंदिर बना हुआ है। और आइए अब आपको मंदिर के अंदर लिए चलते हैं। ये मंदिर का मुख्य द्वार जहाँ से हमने प्रवेश किया, और यहाँ आप अपने जूते चप्पल इत्यादि उतार कर फिर अपना पूरा मंदिर यहाँ से घूम सकते हैं। यहाँ कुछ ऐसी छोटी छोटी दुकानें भी हैं जिनसे आप, अगर आप पहली बार यहाँ आए हैं तो आप यहाँ से कुछ छोटी मोटी शॉपिंग भी कर सकते हैं। मंदिर के चारों ओर बहुत ही सुंदर बगीचा बना हुआ है, जहाँ बड़े ही हरे भरे वृक्ष आपको दिखाई देंगे, जहाँ बैठकर आप कुछ पल आनंदित हो सकते हैं। भगवान कृष्ण जो भगवान विष्णु के अवतार हैं, उनकी पूजा गीता मंदिर में की जाती है, और मंदिर परिसर में उनका रथ भी है। और आपको भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ की भी यहाँ एक आकृति दिखाई देगी। यहाँ मंदिर में जो दर्शन हैं वो लक्ष्मी नारायण और भगवान राम और सीता के हैं। साथ ही साथ मंदिर के दूसरी ओर भगवान हनुमान जी का भी एक मंदिर है। उल्लेखनीय बात यहाँ ये है कि यहाँ एक विशाल गीता स्तंभ भी है, जिसे विजय टावर भी कहा जाता है। यह बुराई पर सत्य की जीत का प्रतीक है, जैसा कि महाभारत में कहा गया है। और उस टावर पर भगवत गीता के पवित्र छंद अंकित किए गए हैं, और ये खूबसूरत बगीचे जहाँ आप कुछ पल बैठ सकते हैं, आराम कर सकते हैं। गीता मंदिर वास्तुकला की को अगर हम बात करें तो पारंपरिक हिंदू शैली में ये बना हुआ है, और मंदिर में अन्य संरचनाओं के निर्माण के लिए यहाँ पर लाल बलुआ पत्थर जो होता है उसका प्रयोग किया गया है। और यहाँ की जो दीवारें हैं इनमें कुछ बाहर भी कुछ विशेष रूप से हिंदू धर्म की जानकारी दी गई है। आप यहाँ ये देख सकते हैं। इस मंदिर का निर्माण सेठ जुगल किशोर बिरला ने सन 1946 में अपने माता पिता की स्मृति में करवाया था। और जुगल किशोर बिरला प्रतिष्ठित बिरला परिवार से थे और बड़े ही परोपकारी और हिंदू दर्शन के समर्थक थे। आज उन्हीं के नाम से भी इस मंदिर को जाना जाता है। और आइए अब आपको लिए चलते हैं उस स्थल पर जो विशेष रूप से यहाँ आकर्षण का केंद्र है। जी हाँ, ये स्तंभ जिसके चारों ओर श्रीमद् भगवत गीता लिखी हुई है, और ये यहाँ की खासियत है। उत्कृष्ट नक्काशी और पेंटिंग इसकी सुंदरता को बढ़ाती हैं। हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथ भगवत गीता के अध्यायों के साथ खुदे हुए ये स्तंभ, इन स्तंभों पे सभी 700 श्लोक हैं, जिन्हें 18 अध्यायों में विभाजित किया गया है। बड़ी ही सटीकता के साथ इन्हें यहाँ उकेरा गया है। ये सारे श्लोक आप यहाँ देख पा रहे हैं और पढ़ पा रहे हैं। श्रीमद् भागवत गीता इस स्तंभ के चारों ओर लिखी गई है, और इस स्तंभ के दूसरी ओर यानी सामने की तरफ एक रथ भी आपको दिखाई देगा, जो प्रतीक है महाभारत के उस दिवस का जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया।
उस रथ का भी अभी आपको दर्शन कराते हैं और दर्शन आपको और मंदिर के अंदर के भी करवाएंगे। साथ ही साथ यहाँ जो हनुमान जी हैं दक्षिण की ओर, दक्षिण मुखी हनुमान जी जो हैं उनका भी दर्शन करवाएंगे। और आप देख पा रहे हैं ये मंदिर का दृश्य, और ये प्रतीकात्मक रूप पर गीता रथ यहाँ बनाया गया है। ये 2 अश्व और पीछे यहाँ ये रथ बनाया गया है और इस रथ पर चढ़ने की मनाही है, लेकिन हाँ, इस रथ के आसपास खड़े होकर आप यहाँ फ़ोटो क्लिक अवश्य कर सकते हैं। और ये मंदिर का पूरा दृश्य आप यहाँ से देख पा रहे हैं। और अब आपको लिए चलते हैं मंदिर परिसर के अंदर। यहाँ भी विशेष रूप से जो मंदिर के दीवारें हैं उन पर बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग्स बनाई गई हैं, जिनमें भगवान श्री कृष्ण की विविध लीलाओं के साथ साथ गीता का संदेश देते हुए महाभारत का जो विशेष प्रसंग हैं उनका दर्शन आप यहाँ कर सकते हैं इन पेंटिंग्स के माध्यम से। जी पंडित जी, इस मंदिर के विषय में कुछ जानकारी देंगे? देखिए, ये बिरला सेठ जी ने जो है मंदिर का निर्माण करवाया है। जो बिरला ग्रुप है ना, उनके द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया है। इस मंदिर का नाम श्रीमद् भगवत गीता मंदिर है, लेकिन लोग इसको जो विशेष तौर पर श्री गीता बिरला मंदिर के नाम से ही जानते हैं। तो यहाँ पे जो मेन जो बीच में जो गर्भगृह में जो मूर्ति है वो भगवान श्री कृष्ण की है। महाभारत के समय के हैं, जब भीष्म पितामह को मारने के लिए उन्होंने रथ का पहिया उठाया था ना, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण, उनकी जो है बीच में जो है गर्भगृह में स्थापित है मूर्ति। और उस साइड पर जो है श्री लक्ष्मी नारायण जी हैं और इधर श्री सीताराम जी हैं। और ये जो मंदिर का नाम पड़ा श्रीमद् भगवत गीता मंदिर, तो यहाँ पर एक श्री गीता स्तंभ है, लंबा है काफ़ी, उसमें पूरी गीता 18 अध्याय पूरी गीता लिखी हुई है। और इसके पीछे जो है श्री दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर है। ये जो है वृंदावन, मथुरा वृंदावन मार्ग के बीच में आता है। बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, काफ़ी बड़ा है। यहाँ पर जो श्रद्धालु आते हैं। ये जो है 2 बजे खुल जाता है। इसकी जो खुलने का टाइम है दोपहर बाद 12 बजे तो वैसे बंद हो जाता है, लेकिन केवल यही एक ऐसा मंदिर है जो 2 बजे प्रतिदिन खुलता है। 2 बजे से रात 9 बजे तक खुला है। 2 बजे से रात्रि 9 बजे तक खुलता है। सवेरे 5 बजे से 12 बजे तक खुलता है। बाकी सारे मंदिर 4 बजे के बाद खुलेंगे। जी, यानी जो श्रद्धालु ब्रज यात्रा के लिए आते हैं, कई बार उन्हें लगता है कि अब समय निकल चुका, 12 बजे के आते हैं, अब हम कहाँ जाएं, कौन से मंदिर जाएं? यहाँ लेकिन इसमें आ जाते हैं, क्योंकि अब लोगों को पता चल गया है कि ये 2 बजे तो लोग आते हैं यहाँ पर अपना जो पार्क में दर्शन करते हैं और इसके बाद अपना विश्राम भी करते हैं, भोजन पानी करते हैं। जो यात्राएं आती हैं थक जाती हैं, उनको कहीं पे स्थान नहीं मिलता अधिकतर, क्योंकि 12 बजे सब मंदिर बंद हो जाते हैं। तो ये 2 बजे खुल जाता है। यहाँ बड़े बड़े पार्क हैं, तो अपना जो है यहाँ पर विश्राम करते हैं और भगवान के जो दर्शन भी करते हैं। जो है सन 42 यानी संवत 2002 का इसका निर्माण है। यानी अगर आज से जोड़ा जाए तो लगभग 78 या 80 साल के लगभग पुराना मंदिर है ये। और विशेष तौर पर ये जो है संबंध गोद भराई यानी लड़का लड़कियों का जो रिश्ता होता है ना, वो ज़्यादातर यहाँ पर इसी बिरला मंदिर में ही होते हैं। क्योंकि जो लड़के पक्ष वाले भी आ जाते हैं, लड़की पक्ष वाले भी आ जाते हैं, अपना एक दूसरे को पसंद करके गोद भराई की रस्म जो है अपना यहीं करते हैं और भगवान से आशीर्वाद लेकर के चले जाते हैं। अधिकतर वो शादियाँ जो हैं संपन्न होती हैं जो है और सक्सेसफुल रहती हैं। जिनका विवाह से पूर्व जो लड़का लड़की यहाँ देखे भाले जाते हैं, एक दूसरे को दिखाया जाता है, शगुन की बातें होती हैं, तो यहाँ पर जो होती हैं वो फलीभूत होती हैं, ऐसी मान्यता है। और आइए अब आपको कराते हैं मंदिर के दर्शन। बहुत ही सुंदर दर्शन मंदिर के ये आप कर पा रहे हैं। और यहाँ भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी, राम, सीता सभी के यहाँ पर आपको इस मंदिर में दर्शन होंगे। और मंदिर की ख़ास बात ये भी है
कि यहाँ ये मंदिर आपको आमतौर पर जब आप यहाँ ब्रज दर्शन के लिए आते हैं तो आमतौर पर मंदिर बंद रहते हैं दोपहर के 2 बजे, लेकिन ये मंदिर केवल 12 बजे से 2 बजे के मध्य ही बंद होता है। 2 बजे से पुनः आप यहाँ आकर यहाँ दर्शन कर सकते हैं, कुछ पल विश्राम कर सकते हैं। मंदिर के ठीक सामने एक धर्मशाला भी है, वहाँ भी आप कुछ पल बैठकर अगर आप चाहें तो वहाँ रूम लेकर विश्राम कर सकते हैं। और वैसे तो यहाँ इस मंदिर के चारों ओर ही हरी भरी घास है, हरियाली से बना हुआ ये सुंदर चारों ओर पार्क है जहाँ आप बैठकर आनंदित हो सकते हैं। और ये मंदिर के अंदर जब आप परिक्रमा लगाएंगे ये कुछ ऐसे दृश्य कुछ विशेष रूप से जो आप यहाँ देख पा रहे हैं। संत रैदास ये जो ब्रज के विभूति हैं, जो संत हैं, उनका दर्शन भी यहाँ पर आपको होगा। उनसे जुड़ी हुई गाथा, उनकी जीवन के विशेष दर्शन का आप आनंद यहाँ ले सकते हैं। ये गुरु गोविंद सिंह जी। तो इस प्रकार से मंदिर के अंदर भी बहुत कुछ ऐसा है जो आप देख सकते हैं। और अब आपको मंदिर के उस ओर लिए चलते हैं, जी हाँ, दक्षिण की ओर जो हनुमान जी का मंदिर है उसका दर्शन भी अभी आपको कराते हैं। यहाँ पर इस मंदिर में श्री हनुमान जी की प्रतिमा का बड़ा ही सुंदर दर्शन। तो दर्शकों, आज आपने किए गीता मंदिर या दूसरा नाम बिरला मंदिर, इस मंदिर के सुंदर दर्शन। और यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज की क्रम में बस इतना ही। अगले फिर किसी नई जानकारी और नए मंदिर के दर्शन के साथ आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।